ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आपका फिर ई क्लास में इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, मैं एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। बच्चों, आज का सबक पढ़ने से पहले एक बार इल्म की दुआ पढ़ लो। रब्बी जिदनी इल्मा। बच्चों, यहाँ पे आपको तस्वीरें कुछ नजर आ रही हैं, है ना बच्चों। एक जो है कॉटन नजर आ रहा है, दूसरा जो है शुगर केन यानी कि गन्ना नजर आ रहा है, कॉटन की मिल नजर आ रही है, और अल्मोनियम की धातु को किस तरह से पिघलाया जाता है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना बच्चों, जो हम लोग पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। बच्चों, जो पिछले सबक में पढ़ चुके हैं और उसका इयादा करते चलें, यानी कि रिकॉल मैं आपको कराती हूँ और उसके चंद सवालात आपको मैं पूछूंगी। अल्मोनियम किन किन अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही बच्चों, ये हवाई जहाज की तैयारी में, ऑटोमोबाइल, रेलवे, आबी जहाज़ों को, घरेलू साजो सामान, बरक़ी तारों, पैकिंग के साजो सामान और रंग साजी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अल्मोनियम तांबे और फौलाद की मुतबादिला धातु है। एक और बार बताती हूँ बच्चों मैं आपको, अल्मोनियम यानी कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ये हवाई जहाज की तैयारी में, ऑटोमोबाइल, रेलवे, आबी जहाज़ों, घरेलू साजो सामान, बरक़ी तारों, पैकिंग के साजो सामान और रंग साजी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अल्मोनियम तांबे और फौलाद की मुतबादिला धातु है। अल्मोनियम सन्नत की अहम मकामियत के अहम अवामिल कौन से हैं? बिल्कुल सही बच्चों, अल्मोनियम का खाम माल बॉक्साइट की फ्राहमी होनी है, आबी बरक़ी क़ुव्वत की फ्राहमी है, सरमाया और वसी बाजारकारी होना जरूरी है। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। हिंदुस्तान में अल्मोनियम की सनत कहाँ पर मौजूद है? एक और बार दोहराती हूँ मैं सवाल को, हिंदुस्तान में अल्मोनियम की सनत कहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल सही बच्चों, मगरबी बंगाल में जेके नगर, केरला में अलमपुरम और तमिलनाडु में मुत्तूर, कर्नाटक में बेळगावी, ओडिशा में हीराकुड और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। एक और बार दोहराती हूँ बच्चों मैं, अल्मोनियम की सनत कहाँ कहाँ पर वाक़या है? ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में अल्मोनियम की सनतें वाक़या हैं। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ बच्चों। पारचा बाफी की सन्नत की अहमियत को बयान करो, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो हम जानेंगे। हिंदुस्तान में सबसे बड़े और सबसे अहम पारचा बाफी की सन्नतें कायम हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़े और सबसे अहम पारचा बाफी की सन्नतें कायम हैं। ये जो है ज़राअत पर मुबनी सन्नत है, यानी कि बहुत ही अहम सन्नत है। पारचा बाफी की सन्नत जो है किस पर मुनहसिर होती है, किस पर डिपेंडेंट होती है? ज़राअत पर डिपेंडेंट होती है। कदीम ज़माने में ही हिंदुस्तानी लोग कपड़े बुनने के फन से वाकिफ थे, यानी कि पहले ज़माने से ही हिंदुस्तानी लोग
कपड़े बुनने के लिए वो लोगों को आता था और चरखे से वो लोग क्या करते थे, कपड़ा है ना तैयार किया करते थे। मगर हाथ से बुनाई का काम की महदूद हो गई, यानी कि इसकी हद होने का यहाँ पर रुक गई। तो इसके बाद जो है हिंदुस्तान में सबसे पहला जदीद सूती कपड़े बुनने का कारखाना 1854 सन ईस्वी में यानी कि 1854 में मुंबई में कायम हुआ। हिंदुस्तान का सबसे पहला जदीद सूती कपड़ा बुनने का कारखाना जो है 1854 सन ईस्वी में मुंबई में कायम हुआ। इसके बाद दीगर कई कपड़ों की मिलें कायम होने से इस सन्नत को काफी तरक्की हासिल हुई, यानी कि पारचा बाफी की सन्नत को बहुत ज्यादा तरक्की हुई। कब तरक्की हुई? इसकी सन्नतें बहुत ज्यादा है ना हिंदुस्तान में कायम की गई। कायम करने के बाद जो है एक पारचा बाफी की सन्नत जो है बहुत ही ज्यादा अहमियत हो गई इसकी। आज सूती कपड़ों की पैदावार में चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरे मकाम पर है, यानी कि चीन जो है पहला मकाम है पारचा बाफी की सन्नत यानी कि प्रोडक्शन तैयार करने में चीन का पहला मकाम है, तो हिंदुस्तान का क्या है, दूसरा मकाम है। और उसके साथ साथ जो है कपास के सूती साजो सामान बरामद करने में भी हिंदुस्तान दूसरा मकाम है, यानी कि प्रोडक्शन में भी दूसरा मकाम हासिल है हिंदुस्तान का, और उसके साथ साथ जो है पैदावारी में भी दूसरा मकाम हासिल है। सूती कपड़ों की सन्नतों के लिए दरकार अहम मकामियत कौन कौन से हैं? सूती कपड़ा तैयार करने के लिए सन्नतों में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से अवामिल चाहिए? खाम माल, यानी कि कौन सा खाम माल चाहिए? यहाँ पर कपास की जरूरत होती है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्या है, बड़े मार्केट यानी वसी बाजारकारी होना चाहिए, बिजली की फ्राहमी होनी चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है ना होना चाहिए, सरमाया होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, है ना। बगैर पैसे के हम लोग कर सकते हैं क्या कुछ, यानी कुछ फैक्ट्रियां वगैरह स्टार्ट करना है तो पैसा भी होना जरूरी है, प्लानिंग के साथ साथ पैसा भी होना बहुत ही जरूरी है। माहिर मजदूरों की फ्राहमी, यानी कि ऐसे मजदूर चाहिए जो माहिर होनी चाहिए, यानी कि वो स्किल उनको आना चाहिए, तो तब है ना वो काम है ना कर सकते हैं। और मीडियम जो है आबो हवा होनी चाहिए। एक और बार दोहराती हूँ बच्चों, मैं सूती कपड़ों की सन्नतों के लिए दरकार अहम मकामियत कौन से हैं बोले तो आपको लिखना है खाम कपास की फ्राहमी, वसी बाजारकारी, बिजली की फ्राहमी, सरमाया, माहिर मजदूर की फ्राहमी, नीमदार आबो हवा। पारचा बाफी की सन्नत किन किन रियासतों में है, यानी कि हिंदुस्तान में किन किन रियासतों में पारचा बाफी की सन्नत मौजूद है? हिंदुस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में 76 गांवों और शहरों में पारचा बाफी की सन्नत को तकसीम किया गया है, यानी कि हिंदुस्तान में कितनी सन्नतें हैं? 76 पारचा बाफी की सन्नतें हैं। तो मगर कपास की पैदावारी रियासतों में ये मरकूज है, यानी कि कपास की पैदावारी रियासतों में जो है ये मरकूज है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इनमें से 2 रियासतें मुल्क में सूती कपड़े के साजो सामान की पैदावारी में सबसे आगे हैं। तो अगर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किन किन रियासतों में पारचा बाफी की सन्नतें हैं, तो आपको लिखना है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इनमें से 2 रियासतें मुल्क में सूती कपड़े के साजो सामान की पैदावारी में सबसे आगे हैं। दूसरा सवाल पूछती हूँ बच्चों आपको मैं, हिंदुस्तान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, यानी कि हिंदुस्तान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कौन से सिटी को जो है हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मुंबई। बिल्कुल सही बच्चों,
हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कौन सा है? मुंबई है, जो मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ाई हूँ। और इसके साथ साथ ये भी बताई थी कि कर्नाटक का मैनचेस्टर यानी कि दावणगेरे को कहा जाता है बोलकर। शक्कर की सन्नत की अहमियत को बयान करो, यानी कि शक्कर की सन्नत जो है इसकी अहमियत क्या है? हिंदुस्तान में जो है शक्कर की सन्नत की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, ये सन्नत यानी कि ये हिंदुस्तान में सूती कपड़ों की सन्नत के बाद दूसरी अहम ज़राअत पर मुबनी सन्नत है। कदीम ज़माने में ही शक्कर साजी का फन हिंदुस्तानियों को मालूम था। पहले ज़माने से ही शक्कर साजी का फन जो है लोग है ना स्किल इसका जानते थे, मगर तब गुड़ और मिश्री तैयार की जाती थी। 20वीं सदी के आगाज से ही हिंदुस्तान में जदीद शक्कर साजी का आगाज हुआ, मगर आज़ादी के बाद इसे काफ़ी तरक्की हासिल हुई, यानी कि शक्कर की सन्नत को आज़ादी के बाद बहुत ही अहमियत और बहुत ही तरक्की यहाँ पर हासिल हुई। शक्कर की सन्नत की मकामियत के लिए दरकार अवामिल कौन कौन से हैं, अहम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इस सन्नत की मकामियत के लिए दरकार अवामिल ये हैं। खाम माल जो यानी कि गन्ना, गन्ना यानी कि ये जो है एनुअल रेनफॉल यानी कि पूरा एक जो है सालाना फसल है, ये साल में 2 मरतबा नहीं होती है बल्कि साल में एक ही मरतबा इसकी फसल होती है। सस्ते मजदूर और नकलो हमल की सहूलियात होनी चाहिए, हुकूमत का प्लान, हुकूमत के पॉलिसीज होनी चाहिए, बिजली की फ्राहमी होनी चाहिए, सरमाया और बाजारकारी की सहूलत होनी चाहिए। यानी कि खाम माल की ज़रूरत होती है यहाँ पर, नकलो हमल की ज़रूरत होती है यहाँ पर, सरमाया की ज़रूरत होती है यहाँ पर, हुकूमत की पॉलिसियों की ज़रूरत होती है यहाँ पर, और उसके साथ साथ बाजारकारी की भी सहूलत होती है। अब तक हम लोग पिछली जमात में क्या क्या पढ़े हैं वो मैं आपको रिकॉल की हूँ बच्चों। अब हम लोग आज के सबक के आज जो सबक के अहम पॉइंट्स है उसको जानेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग झैल के मुताल्लिक जानेंगे, जो कागज की सन्नत और मालूमात पर मुबनी सन्नतों के बारे में तफसील से थोड़ा देखेंगे बच्चों। आज कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करना है बच्चों? कागज की सन्नत और उसके साथ साथ मालूमात पर मुबनी सन्नतें, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज पर है ना डिस्कस करेंगे। पहले जो है कागज की सन्नत पर डिस्कस करेंगे बच्चों। कागज ये कारामद चीज है, यानी कि बहुत ही अहम है। कागज जो है बहुत ही अहम है, इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना बच्चों। कागज मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में कागज किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लिखाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, और न्यूज़पेपर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कागज जो है बहुत ही बेहद जरूरी चीज है। मिसाल के तौर पर लिखाई, छपाई और पैकिंग वगैरह के लिए कागज का इस्तेमाल किया जाता है। कागज बहुत ही अहमियत रखता है, स्कूल्स वगैरह के लिए तो बहुत ही अहमियत रखता है। किसी मुल्क की ख्वानदगी और तालीमी सतह को जानने के लिए इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाले कागजात के पैमाने से समझाया जा सकता है। यानी कि किसी मुल्क की ख्वानदगी यानी कि लिटरेट जो कहा जाता है और तालीमी सतह को जानने के लिए इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाले कागजात के पैमाने से समझाया जा सकता है। जितना पेपर्स इस्तेमाल करते हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने लिटरेट लोग हैं बोलकर। हिंदुस्तानियों में कागज साजी के फन की शुरुआत जो है 10वीं सदी ईस्वी में ही हुई थी। इसके वक्त जो है ये घरेलू सन्नत थी। मुल्क में सबसे पहला जदीद कागज का कारखाना जो है 1932 सन ईस्वी में मगरबी बंगाल के श्रीरामपुर में कायम हुआ, जो आपको यहाँ पे एरो मार्क किया हुआ नजर आ रहा है ना बच्चों। मगर ये कुछ अरसे बाद बंद हो गया। कहाँ पर? मगरबी बंगाल में जो कारखाना कायम किया गया था वो बंद हो गया। हकीकी तौर पर कामयाब कागज का कारखाना
1870 सनी ईस्वी में कलकत्ता के करीब बाली में कायम हुआ। यानी कि 1870 सनी ईस्वी में, एक और बार दोहराती हूँ मैं आपको यहाँ पर, हकीकी तौर पर कामयाब कागज कारखाना जो है 1870 सनी ईस्वी में कलकत्ता के करीब बाली में कायम हुआ। कलकत्ता देखो वहां पर नजर आ रहा है, देखो वेस्ट बंगाल में है, देखो बच्चों जो एरो मार्क मैं यहाँ पर की हुई हूँ। इस तरह ये सन्नत आलमी जंगों के दौरान और आजादी के बाद तेज रफ्तारी से तरक्की की। कागज की सन्नत जंगलात पर मुबनी सन्नत है। यानी कि कागज कहाँ से तैयार, यानी कि कागज के लिए जैसे कि शक्कर जो है बनाने के लिए किस पर मुबनी सन्नत थी, वो ज़राअत पर मुबनी सन्नत थी। उसी तरह से कागज की सन्नत जो है जंगलात पर मुनहसिर है, जंगलात पर मुबनी सन्नत है। इस सन्नत को दरकार खाम माल ये हैं, क्या क्या हैं देखेंगे, बेद है, बांस है, नर्म और उसके साथ साथ लकड़ी के दरख्त जो है, सबाई और बाबर घास जो है आजकल जंगलात से हासिल होने वाले खाम माल की कमी की वजह से है। धान, गेहूं, बार्ली के घास और उसके साथ साथ गन्ने के छिलकों, रद्दी कागजात के टुकड़ों और रद्दी कपड़ों वगैरह को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यानी कि कागज तैयार करने के लिए जो है धान, गेहूं, बार्ली की घास, गन्ने के छिलकों, रद्दी कागजात के टुकड़ों और रद्दी कपड़ों वगैरह को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इन सब के अलावा कसीर पानी, बड़े बड़े बाजार, सस्ते मजदूरों की दस्तयाबी, नकलो हमल की सहूलियात, बिजली और चंद कीमियाई अशिया की दस्तयाबी वगैरह जो है कागज सन्नत की मकामियत के लिए दरकार अवामिल हैं। यानी कि कागज बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पानी की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े बाजार होना चाहिए, सस्ते मजदूरों की दस्तयाबी होनी चाहिए, नकलो हमल की सहूलियात होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, चंद कीमियाई अशिया की दस्तयाबी भी होनी ज़रूरी है। तो इससे जो है कागज की सन्नत की मकामियत के लिए दरकार अवामिल हैं। तो कागज की सन्नत की तकसीम देखेंगे बच्चों, कहाँ कहाँ पर कागज की सन्नत मौजूद है। सबसे पहले हिंदुस्तान में कागज की सन्नत मगरिबी बंगाल के हुगली नदी के मैदान में तरक्की की। उसके साथ साथ अब वो बढ़कर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा रियासतों में कायम हुई हैं। हिंदुस्तान में कागज की पैदावार और नाकामी होने की वजह से जो है बैरूनी ममालिक से कागज दरामद किया जा रहा है। यहाँ पर जितना भी कागज तैयार कर रहे हैं बहुत ही कम है, यानी कि सप्लाई हमारे पास बहुत ही कम होने की वजह से क्या है, क्या करना पड़ रहा है, दूसरे ममालिक से हम लोग कागज को जो है बरामद कर लेना पड़ रहा है। तो क्यों कर लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास कागज की कमी होने की वजह से दूसरे कंट्री से इंपोर्ट है ना करना पड़ रहा है। तो चलते हैं बच्चों दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि मालूमात पर मुबनी सन्नतें, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में मुतालिया करेंगे। लफ्ज मालूमात पर मुबनी सन्नतें जो है आम तौर पर इन सन्नतों से जुड़ी हुई हैं जो इंसानी तालीम और टेक्नोलॉजिकल तरक्की को तेज रफ्तार बनाने में मददगार होती हैं। इसके लिए जिस्मानी तवानाई और खाम माल से ज्यादा दानिशमंदाना सलाहियत दरकार होती है, यानी कि इंटेलिजेंट होने चाहिए। यहाँ पर खाम माल की जरूरत नहीं आती है, इंटेलिजेंसी है ना यहाँ पर काम आती है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर मालूमात पर मुबनी सन्नतें किस तरह से हैं नजर आ रही हैं, देखो बच्चों, है ना बच्चों। एक और बार दोहराती हूँ बच्चों मैं आपको, लफ्ज मालूमात पर मुबनी सन्नतें जो है आमतौर पर इन सन्नतों से जुड़ी हुई हैं जो इंसानी तालीम और टेक्नोलॉजिकल तरक्की को तेज रफ्तार बनाने में मददगार होती हैं। इसके लिए जिस्मानी तवानाई और खाम माल से ज्यादा दानिशमंदाना सलाहियतें दरकार होती हैं।
معلومات پر مبنی صنعتوں کی ترقی سماجی و معاشی تبدیلی کا ایک طاقتور آلہ ہے اور ہندوستان میں نوجوان طبقہ اور بڑھتی ہوئی معلوماتی ٹیکنالوجی موجود ہونے سے یہ ملک کی سب سے بڑی صنعت ہونے کی قابلیت رکھتی ہے. یعنی کہ معلومات پر مبنی صنعت جو ہے ہندوستان میں نوجوان طبقہ اور بڑھتی ہوئی معلوماتی ٹیکنالوجی موجود ہونے سے یہ ملک کی سب سے بڑی صنعت ہونے کی قابلیت رکھتی ہے. اس لیے یہ آج ہندوستان میں تیز رفتار ترقی پذیر صنعت ہے. سب سے تیز رفتار میں بڑھ رہی ہے تو کون سی ہے وہ؟ نالج بیسڈ انڈسٹریز بہت ہی فاسٹسٹ انڈسٹریز ہے بول کر کہا جا رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی معلومات پر مبنی صنعت کی اہم صنعت ہے. تو اور اس کے سب سے اہم آلات کیا ہیں؟ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہیں. جس طرح سے شکر تیار کرنے کے لیے شکر چاہیے، شکر تیار کرنے کے لیے گنا چاہیے، پانی کی سہولت ہونی چاہیے، اور ہے نا گنا تیار کرنے کے لیے کھیتوں میں تیار کیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے یعنی کہ نالج بیسڈ انڈسٹریز کے لیے جو ہے کیا ہے یہاں پر آلات؟ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہیں. سافٹ ویئر کو ہندوستان کی مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے فروغ حاصل ہے. اس پیشے کو فروغ دینے کے لیے ڈیولپڈ کرنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں کئی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک جو ہے 1995 عیسوی میں قائم کیے گئے ہیں، مگر انہیں زیادہ تر جنوبی ہندوستان کی ریاستوں میں ترقی حاصل ہوئی ہے، مثلاً کرناٹک، مہاراشٹر، تمل ناڈو اور تلنگانہ. کرناٹک ریاست سافٹ ویئر صنعت میں نمایاں مقام حاصل ہے، بہت اہم مقام جو ہے کرناٹک کو حاصل ہے. ملک میں کئی معلوماتی ٹیکنالوجی کے ادارے قائم ہیں. بنگلور، ممبئی، پونے، چنئی، حیدرآباد، کلکتہ، دہلی میں یہ صنعتیں مرکوز ہو چکی ہیں جو آپ کو یہاں پر نقشے میں نظر آ رہے ہیں. ہندوستان میں بنگلور سافٹ ویئر صنعت میں جو ہے سب سے اہم صنعت ہے اور اسے ہندوستان کا سلیکون ویلی کہا جاتا ہے. دیکھو یہاں پہ نقشے میں کرناٹک کے میپ میں بنگلور نظر آ رہا ہے نا بچوں، جو میں ایرو مارک کی ہوئی ہوں، تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیکون ویلی بول کر کہا جاتا ہے. اسے کوشچن بھی ہے نہیں کیا 1 مارک کوشچن کے لیے یا تو ڈیشز میں آبجیکٹیوز میں پوچھا جا سکتا ہے. میسور، منگلور، ہبلی، اڑپی وغیرہ جو ہے کرناٹک کے دیگر اہم سافٹ ویئر صنعتوں کے اہم مراکز ہیں، مین سینٹرز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ہارڈ ویئر صنعت کو بھی بہت ہی ترقی حاصل ہوئی ہے. ہندوستان سے برآمد ہونے والے اشیاء میں سافٹ اشیاء بے حد اہم ہیں. ان سے بے حساب غیر ملکی مبادلہ حاصل ہوا ہے. چلو بچوں، اب ہم لوگ آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اب میں چند سوالات پوچھوں گی آپ کو، اس کے جواب آپ کو دینا ہے. آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پورا لیسن سمجھ میں آیا ہے. اب جو بھی میں کوشچن کرتی ہوں وہ آپ کو ہے نا جواب دینا ہے. تو بتاؤ بچوں، ہندوستان میں جنگلات پر مبنی صنعت ڈیش ہے، تو اس بلینک میں آپ کو کیا لکھنا ہے؟ تو دوسرا کوشچن یہاں پر، ہندوستان میں پہلا جدید کاغذ کا کارخانہ 1932 عیسوی میں ڈیش مقام میں قائم ہوا. ہندوستان کا سلیکون ویلی ڈیش شہر کو کہا جاتا ہے. تو بتاؤ بچوں، 3 بلینکس آپ کو بتانا ہے. بالکل صحیح بچوں، ہندوستان میں جنگلات پر مبنی جو ہے صنعت جو ہے وہ کاغذ کی صنعت ہے. ہندوستان میں پہلا جدید کاغذ کا کارخانہ جو ہے 1932 عیسوی میں قائم کیا گیا. مغربی بنگال میں قائم کیا گیا. ہندوستان کا سلیکون ویلی جو ہے بنگلور شہر کو کہا جاتا ہے. کاغذ کی صنعت کی اہمیت بیان کرنا ہے آپ کو یہاں پر. کاغذ ایک کارآمد چیز ہے، اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثلا لکھائی اور چھپائی اور پیکنگ وغیرہ کے لیے.
किसी मुल्क की ख्वानदगी और तालीमी सतह को जानने के लिए इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाले कागजात के पैमाने से समझा जा सकता है। हिंदुस्तान में कागज साजी के फन की शुरुआत 10वीं सदी में हुई और इस वक्त ये घरेलू सन्नत थी। कागज की सन्नत जंगलात पर मुबनी सन्नत है। इस सन्नत को दरकार खाम माल क्या है ये आपको लिखना है। बिल्कुल सही बच्चों, बेद है, बांस है, नर्म और खरमदार लकड़ी के दरख्त है, सबाई है और बाहरी घास आजकल जंगलात से हासिल होने वाले खाम माल की कमी की वजह से जो है धान, गेहूं, बार्ली के घास और गन्ने के छिलके और रद्दी कागजात के टुकड़ों और रद्दी कपड़ों वगैरह को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इन सब के अलावा कसीर पानी, बड़े बड़े बाजार, सस्ते मजदूरों की दस्तियाबी, नकलो हमल की सहूलियात, बिजली और चंद कीमियाई अशिया की दस्तियाबी वगैरह कागज की सन्नत की मकामियत के लिए दरकार अवामिल हैं। हिंदुस्तान में कपड़ों की सन्नत की तकसीम के मुतालिक लिखिए। इसके लिए आपको जवाब देना है। सबसे पहले हिंदुस्तान में कागज की सन्नत मगरबी बंगाल के हुगली नदी के मैदान में तरक्की की। अब वो बढ़कर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा रियासतों में कायम हुई है। हिंदुस्तान में कागज की पैदावार नाकामी होने की वजह से बैरूनी ममालिक से कागज दरामद किया जा रहा है। दूसरा सवाल बच्चों, हिंदुस्तान में मालूमात पर मुबनी सन्नतों की अहमियत के मुताल्लिक लिखिए। तो इसके मुताल्लिक आप लोगों को लिखना है, लफ्ज़ मामूलात पर मुबनी सन्नतें आमतौर पर इन सन्नतों से जुड़ी हुई हैं जो इंसानी तालीम और टेक्नोलॉजिकल तरक्की को तेज़ रफ्तार बनाने में मददगार होती हैं। इसके लिए जिस्मानी तवानाई और खाम माल से ज़्यादा दानिशमंदाना सलाहियत दरकार होती है। मालूमात पर मुबनी सन्नतों की तरक्की समाजी और माशी तब्दीली का एक ताकतवर आला है। हिंदुस्तान में नौजवान तबका और बढ़ती हुई मालूमाती टेक्नोलॉजी मौजूद होने से ये मुल्क का सबसे बड़ी सन्नत होने की काबिलियत रखती है। इसलिए ये आज हिंदुस्तान में तेज़ रफ्तार तरक्की पजीर सन्नत है। चलो बच्चों, अब आप अपना घर पर काम ले लीजिए। दिए गए नक्शे में आपको मंदरज़ैल की निशानदही करना है। बंगलुरु, मैसूर, मंगलूर, हुबली और उडुपी। आपको सिर्फ नक्शा दिया गया है, नक्शे में नाम भी दिया गया है यहाँ पर, और नक्शे में जो नाम दिया गया है, जो पॉइंट आउट करने के लिए मैं कही हूँ, निशानदही करने के लिए कही हूँ, उसको आप लोग राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पर फ्लो चार्ट मैं डाली हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, सन्नतें, सारी सन्नतें मैंने लिखी हैं यहाँ पर। लोहा, फौलाद की सनत, अल्मोनियम, पारचाबाफी की सनत, शक्कर की सनत, कागज की सनत, मालूमात पर मुबनी सनत है ना, एक बॉक्स में लिखी हुई हूँ। दूसरे बॉक्स में इसकी खुसूसियात लिखना है और तीसरे बॉक्स में कौन कौन से अवामिल इसके लिए जरूरी है वो लिखना है, और उसके साथ साथ इसकी तकसीम यानी कि कौन कौन सी रियासतों में ये पाई जाती हैं। अगर से ये आप घर पर काम करेंगे तो कम अज कम आपको 2 या 3 मार्क्स है ना मिल सकते हैं। समझती हूँ कि ये आपको फ्लो चार्ट समझ में आया होगा, है ना बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को आज का सबक समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पारचाबाफी की सनत के बारे में पढ़े हैं और उसके साथ साथ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को आज का सबक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए और है ना कूल से पढ़िए, बगैर टेंशन के पढ़िए, अच्छे से एग्जाम लिखिए। बेस्ट ऑफ लक। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am.